टॉपिक चल रहा है हमारा राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। तो उसमें आगे पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज प्रणाली। तो पंचायती राज प्रणाली के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताता चलूँगा, तो सारे पॉइंट लिखवाता चलूँगा जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखिए तो पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जो आते हैं, अगर उसकी बात करें यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की, अगर यहाँ पे बात करें पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश, पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आती हैं, तो इसमें देखिए ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत हो गई। उसके बाद यहाँ पे क्षेत्र पंचायत आती है, इसमें क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत, और उसके बाद आपकी जिला पंचायत इसमें आते हैं, जिला पंचायत, ठीक है। तो इसमें आते हैं, और ये व्यवस्था जो है आम ग्रामीण की जनता में, यानी कि तो यहाँ पर देखिए इसमें एक चीज़ और नोट करना, 73वें संविधान संशोधन। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करना, 73वें संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा। अब 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था, देखिए एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का किया गया, ठीक है। तो कौन सा संविधान संशोधन था, तो 73वां संविधान संशोधन, इसको यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। देखिए अब जितने भी पॉइंट लिखवाता चलूँगा सारे पॉइंट टू पॉइंट उनको नोट करते चलना। देखिए भारत में प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में सभा एवं समिति के रूप में लोकतांत्रिक स्वतःशासी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में, प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में सभा एवं समिति का लोकतांत्रिक स्वतःशासी संस्थाओं के रूप में उल्लेख मिलता है, ठीक है। सभा एवं समिति के रूप में लोकतांत्रिक स्वतःशासी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें भारत यानी कि राज्य में पहली बार पंचायत की स्थापना तो कब हुई थी, यहाँ पर अगर बात करें राज्य में पहली बार पंचायत की स्थापना, राज्य में पहली बार पंचायत की स्थापना, ठीक है। तो कब हुई थी, 15 अगस्त 1949 को, 15 अगस्त 1949 को। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रदेश में 24 अप्रैल 1993 को त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था,
ठीक है, यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन था, तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है, 1992 द्वारा, 1992 द्वारा प्रदेश में 24 अप्रैल 1993 को, कब? 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था, संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में ही, यहाँ पर आगे नोट करना, 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में, संविधान संशोधन के अनुक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है, प्रदेश सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत विधि संशोधन अधिनियम, ठीक है, द्वारा पंचायत विधि अधिनियम, प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश पंचायत विधि संशोधन, ठीक है, संशोधन अधिनियम 1994 पारित किया गया था, अधिनियम 1994 पारित किया गया था, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। जो आपका यानी कि जो 22 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल 1994, 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ, ठीक है, प्रवृत्त हुआ यानी कि लागू हुआ। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए, इसमें निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की गई। अब इसमें क्या हुआ, इसमें निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की गई, इसमें निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की गई, सुनिश्चित की गई। अब क्या क्या व्यवस्था है इसमें, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। जो इसमें पंचायतों का गठन और संरचना, ठीक है, पहला इसमें पंचायतों का गठन संरचना, पंचायतों का गठन और संरचना, दूसरा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, पिछड़ों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण, ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति,
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण। ठीक है, तो ये व्यवस्था इसमें करी गई। तीसरा, इसमें पंचायतों के कृत्य, पंचायतों के कृत्य, शक्तियों और उत्तरदायित्व का विस्तार किया गया, और उत्तरदायित्व का विस्तार, उत्तरदायित्व का विस्तार। ठीक है। चौथा, पंचायतों का निश्चित कार्यकाल, पंचायतों का निश्चित कार्यकाल, निश्चित कार्यकाल। ठीक है। और कार्य है इसका राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। राज्य वित्त आयोग की स्थापना, राज्य वित्त आयोग की स्थापना। ठीक है, तो ये व्यवस्था इसमें करी गई थी। उसके बाद एक चीज़ और पॉइंट यहाँ पे आगे नोट करना, देखिए संविधान में राज्य के पंचायती राज अधिनियमों में किए गए प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में 23 अप्रैल 1994 को अधिसूचना के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, संविधान एवं राज्य के पंचायती राज अधिनियम में किए गए प्रावधानों के अनुसार, यानी कि संविधान में राज्य के पंचायती राज अधिनियमों, पंचायती राज अधिनियमों, अधिनियमों किए गए प्रावधानों के अनुसार प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में 23 अप्रैल 1994, ठीक है, 23 अप्रैल 1994 को अधिसूचना के द्वारा, को अधिसूचना के द्वारा, अधिसूचना के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना। ठीक है, क्या हुआ था? राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, निर्वाचन आयोग की स्थापना। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, स्थापना। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए आगे पॉइंट नोट करना, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 के तहत, ठीक है, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 के तहत, अनुच्छेद 40 के तहत इसमें क्या दिया हुआ है? राज्यों को पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, राज्यों को पंचायतों की स्थापना के लिए
पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ। अब 11वीं अनुसूची में भी कुछ दिया है, यानी कि पंचायतों को अधिक सक्षम और सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय संविधान के अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करना, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में, ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों को अधिक सक्षम व सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न कार्यों को पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है। ठीक है, विभिन्न कार्यों को पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है। अब देखिए इसमें इस अनुसूची में कुल 29 विषय हैं, यहाँ पर इसको नोट कर लेना। इस अनुसूची में कुल 29 विषय हैं, कुल 29 विषय हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी यहाँ पर नोट करना क्योंकि ये भी पूछ लेता है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। ठीक है, यहाँ पर कैसी है आपकी उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था। ठीक है, पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था। त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। क्या से है, देखिए ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, उसके बाद क्षेत्र पंचायत और एक है आपकी जिला पंचायत। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर प्रदेश में यहाँ पर 3 प्रकार के, यहाँ पर आगे भी नोट करना, प्रदेश में 3 प्रकार के नगर निकाय गठित किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ नोट करना, उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के नगर निकाय गठित किए जाते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी किए जाते हैं उसको यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए पहले आता है इसमें आपका यानी कि नगर पंचायत हो गया। दूसरा आता है इसमें नगर पालिका और एक होता है इसमें नगर निगम। ठीक है, नगर निगम। तो 3 प्रकार के इसमें नगर निकाय गठित
किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे सबसे आगे पॉइंट डालना जिला पंचायत। तो यहाँ पे आगे नोट करना जिला पंचायत, जिला पंचायत। अब जिला पंचायत क्या होता है? देखिए जिला पंचायत तो प्रदेश में पंचायती व्यवस्था सबसे शीर्ष ऊपर आपकी जिला पंचायत ही आती है। ठीक है, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था में यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायती राज व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर, ठीक है, कहाँ पर है ये? सबसे शीर्ष पर। ठीक है, तो क्या आती है आपकी? जिला पंचायत। देखिए जिला पंचायत प्रत्येक जिले में गठित होती है। जिला पंचायत, जिला पंचायत प्रत्येक जिले में गठित होती है, प्रत्येक जिले में गठित होती है। ठीक है, उसके बाद जिला पंचायत का चुनाव। यहाँ पे अगर बात करें जिला पंचायत का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, जो चुनाव होता है वो क्षेत्र के वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। ठीक है, चुनाव क्षेत्र के वयस्क जनता द्वारा किया जाता है, वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जिला पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव चुने हुए जो सदस्य होते हैं उनके बीच से किया जाता है। ठीक है, इसमें अब इसके जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, पंचायत के अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव, जो चुनाव होता है अगर उसकी बात करें तो चुने हुए सदस्यों के बीच से। ठीक है, चुने हुए सदस्यों द्वारा, अपने सदस्यों के बीच से। ठीक है, चुने हुए सदस्यों द्वारा, सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से, अपने सदस्यों के बीच से। ठीक है, इसमें चुनाव किया जाता है। चलिए देखिए इसमें जिला पंचायत का सचिव, जो जिला पंचायत का सचिव होता है, यानी कि जिला पंचायत का सचिव, जिला पंचायत का सचिव, जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायत राज अधिकारी होता है। ठीक है, तो जिले का मुख्य विकास अधिकारी सचिव, जिले का मुख्य विकास अधिकारी, जिले का मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी। ठीक है, जिसे बोलते हैं सीडीओ। क्या बोलते हैं? सीडीओ। या पंचायती राज अधिकारी होता है, या पंचायती राज अधिकारी होता है। ठीक है, तो ये इसका मुख्य सचिव होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर नोट करना, जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां बनाती है। जिला पंचायत जो होती है, जिला पंचायत, जिला पंचायत अपने सदस्यों में से, अपने सदस्यों में से, सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां बनाती है, 6 प्रकार की समितियां बनाती है, समितियां बनाती है। अब कौन कौन सी समिति बनाती है? तो इसमें पहले आता है आपका प्रशासनिक समिति। ठीक है, प्रशासनिक
समिति, प्रशासनिक समिति होता है। दूसरा होता है इसमें नियोजन एवं विकास समिति, नियोजन एवं विकास समिति, नियोजन एवं विकास समिति, विकास समिति। ठीक है। तीसरी होती है इसमें आपकी शिक्षा समिति, शिक्षा समिति। चौथी होती है इसमें आपकी निर्माण कार्य समिति, निर्माण कार्य समिति। ठीक है। पांचवी होती है इसमें आपकी स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। कल्याण समिति। छठी होती है जल प्रबंधन समिति, जल प्रबंधन समिति। ठीक है। तो ये 6 प्रकार की समितियां जिला पंचायत बनाती है। उसके बाद आगे नोट करेंगे क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत। देखिए क्षेत्र पंचायत क्या होती है, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था में द्विस्तरीय स्तर पर आपकी क्षेत्र पंचायत होती है। ठीक है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था में, त्रिस्तरीय व्यवस्था में द्वितीय स्तर पर, काय पर, द्वितीय स्तर पर, द्वितीय स्तर पर। ठीक है। तो द्वितीय स्तर पर आपकी क्षेत्र पंचायत होती है। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख और एक उप प्रमुख सदस्य होता है। ठीक है। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में, प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख, एक प्रमुख और एक उप प्रमुख, एक उप प्रमुख। ठीक है। एक उप प्रमुख एवं सदस्य होते हैं, एवं सदस्य होते हैं क्षेत्र पंचायत में। देखिए चुनाव जो होता है, सदस्यों का चुनाव, अगर यहाँ पे बात करें सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। ठीक है। मतदाताओं द्वारा किया जाता है। देखिए प्रमुख और उपचुनाव का चुनाव जो होता है सदस्यों के बीच से ही होता है। यहाँ पर एक चीज़ नोट करना, प्रमुख और उप प्रमुख, यहाँ पे जो होता है प्रमुख तथा उप प्रमुख, उप प्रमुख का चुनाव, इनका जो चुनाव होता है वो चुनाव सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से। ठीक है। चुनाव सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से, अपने सदस्यों के बीच से। ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए क्षेत्र पंचायत का यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, क्षेत्र पंचायत का सचिव, तो क्षेत्र पंचायत का जो सचिव होता है, क्षेत्र पंचायत का सचिव, जो क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है वो खंड विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ होता है। कौन होता है? खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी। ठीक है, यानी कि जिसे बोलते हैं
वीडियो, तो वीडियो होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। और आज के टॉपिक में यहीं पर इसको समाप्त करता हूँ। कल मैं इसमें आपको ग्राम पंचायत के बारे में बताऊँगा, नगरीय शासन व्यवस्था के बारे में बताऊँगा। तो कल इसमें आगे का पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से मैं आपको सारा इसका टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट करा दूँगा। तो इससे बेफिक्र रहें, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, चाहे मुझको कुछ भी करना पड़े, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हो इसको सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाके आप इस टॉपिक की क्लास भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर कल, जब तक के लिए धन्यवाद।